औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हमारे रिहान साफ़ी आपके सामने हाज़िर है। आज एक नई टॉपिक के साथ है, चूँकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की तो उसमें मैंने डिस्कस किया था सीक्वेंस के बारे में कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस, व्हाट इज़ द हाउ वी कैन फाइंड द इनर टर्म ऑफ सीक्वेंस एंड नाउ एंड देन वी टोल्ड अबाउट दैट हाउ वी फाइंड द अदर टर्म्स फ्रॉम द इनर टर्म। तो हमने उसके बारे में बहुत डिटेल से बात की थी। अगर आपको पता नहीं है तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पे देख भी सकते हैं वीडियो। चूँकि ये जो आज का हमारा टॉपिक है उसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस से रिलेटेड जो 2-3 टर्म्स कुछ ऐसे हैं कि हम उसको बयान करेंगे। वो है बाउंडेड सीक्वेंस। जिस तरह के नाम से पता है कि व्हाट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक होता है अपर बाउंडेड और दूसरा होता है लोअर बाउंडेड। और दूसरी जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। तो देखिए, जिस तरह नाम से जाहिर है कि बाउंडेड सीक्वेंस मीन कि हमें सीक्वेंस के बाउंड्री के बारे में बताया जा रहा है कि व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। वो है अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड। एक सीक्वेंस अपर बाउंडेड कब होगा और लोअर बाउंडेड कब होगा, तो उसकी स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। उसकी डिफिनेशन के बारे में कहते हैं बाउंडेड अबव मीन्स अपर बाउंडेड, इसको मैं कहता हूं, ठीक है, बाउंडेड अबव। इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है, अगर मैं ना लिखूं तो आप भी लिख सकते हैं। देखिए, अ सीक्वेंस ए एन, जो ए एन मकसद क्या है सीक्वेंस का, इनर टर्म इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट एम। देखिए, ए एन इट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट एन एम, कि एक ऐसी वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा हूं सच दैट वो एम जो रियल नंबर होगा वो इन टर्म ऑफ सीक्वेंस से क्या हो, या ग्रेटर हो या उसके इक्वल आ रहा हो। क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। अपर बाउंडेड एक सीक्वेंस तब होगा जब हमारे पास एक वैल्यू, जिसको मैं एम का नाम इधर दे रहा हूं, वो एग्जिस्ट कर रहा हो, और वो एम जो है वो जो सीक्वेंस के बाकी टर्म्स हैं उससे उसके या बराबर हो या उससे ग्रेटर हो। तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड दिस वैल्यू विच वी हैव नेम्ड हियर एज एम इज बाउंडेड अबव, ठीक है। अपर बाउंड होगा, इसको हम अपर बाउंड कहते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। देखिए, बाउंडेड की जो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, लेट अस कंसीडर, मैं क्या लूँ कि आपको समझ आ जाए इसका। लेट 1 ओवर n, दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है। आप इस 1 ओवर n में मैं दो तीन वैल्यूज पुट करता हूँ, दो तीन टर्म इसके फाइंड करूँ। फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव द फर्स्ट टर्म 1, द सेकंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1 ओवर 2 बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसका जो थर्ड टर्म है वो है 1 ओवर 3, ये जा रहा है अप टू 1 ओवर n। ये सीक्वेंस बन गया इससे, ठीक है। देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या थी कि एक ऐसी वैल्यू m एग्जिस्ट कर रहा हो जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या हो, या लेस हो या इक्वल हो। तो वो m जो है उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। वो सीक्वेंस की अपर बाउंड्री होती है, ठीक है। उस m को हम अपर बाउंड कहते हैं। तो देखिए, इस सीक्वेंस के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है जो m है वो 1 है इधर, ठीक है। दिस इज द m विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस। जब हमने इस बोर्ड को साफ किया उधर हमने लिखा था कि m एक ऐसी वैल्यू है उससे जो सीक्वेंस के जो बाकी टर्म्स है वो क्या हो, वो लेस हो। ये डिफिनीशन, ठीक है। ये 1 is that value of m from which all the other values of sequence are less। आप देख सकते हैं, अगर ये ना लिखो तो एक तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। 1 is greater than this sequence which is equal to 1 over n। so ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 over n क्या है,
ये एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें एक वैल्यू m ऐसी पड़ी हुई है जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या है वो लेस आ रही है, और ये अपर बाउंड कहलाता है। ये m की वो वैल्यू है जिसको मैं अपर बाउंड कहता हूं, और ये m की वो वैल्यू है जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या है लेस है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर a n is equal to n। इस सीक्वेंस को हम जब खोलते हैं by putting n is equal to 1, the first term is 1, by putting n is equal to second term is 2, 3 और up to n ये जा रहा है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। देखें अब इस सीक्वेंस को आप जरा गौर से देखें। 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। देखिए इस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो इसमें कोई ऐसी वैल्यू आपको नजर नहीं आ रहा जिससे बाकी सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या है लेस हो। मींस 1 है तो 1 से तो 2 ग्रेटर है, अगर 2 है तो 2 से तो 3 ग्रेटर है, अगर 3 है तो 3 से तो 4 ग्रेटर है। तो कोई वैल्यू हमें ऐसी नजर नहीं आ रही जिससे बाकी सीक्वेंस की वैल्यूज क्या हो वो कम आ रही हो, वो लेस हो। तो देयर, तो हम इधर लिखेंगे कि देयर नॉट एग्जिस्ट any value m from which all the values of a sequence are less or equal। देखें तो ये इस कंडीशन को फेल कर रहा है, इसमें कोई m की ऐसी वैल्यूज नहीं है, ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे बाकी सीक्वेंस की वैल्यू क्या हो वो लेस हो, मीन स्मॉल हो। तो दिस सीक्वेंस n is equal to n is not bounded above। ठीक है, तो जब ये इस डिफिनीशन को फेल कर रहा है तो दिस सीक्वेंस इज नॉट अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो होप यू विल गेट इट सो इजीली। आपको इसका जो कुछ आइडिया है आपके जहन में आया होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मैंने इधर एन इज इक्वल टू इन लिया था, अब मैं लूंगा माइनस इन। इधर देखें, ठीक है, इस सीक्वेंस को जब आप खोलते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम नेचुरल नंबर्स -1 -2 -3 इसी तरह जाते जाओ अप टू -n ही आएगा। ठीक है, देखिए अब इस सीक्वेंस को देखें तो इसमें भी क्लियर कट हमें m दिखाई दे रहा है जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या है लेस है। बता सकते हैं वो क्या है? यस एग्जैक्टली -1। देखो ये m की वो वैल्यू है जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या है लेस आ रही है। ठीक है, सो दिस -1 इज upper bound and the given sequence this is upper bounded sequence। ठीक है, तो होप आपको अपर बाउंडेड का जो समझ है वो बहुत आया होगा कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज एक ऐसी वैल्यू m जो रियल नंबर्स में होगा वो एग्जिस्ट कर रहा हो जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या हो वो लेस आ रही हो। तो इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं। और वो वैल्यू जिससे बाकी वैल्यूज लेस आ रही है उस वैल्यू को हम अपर बाउंडेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। तो अपर बाउंड था, अब लोअर बाउंडेड सीक्वेंस की हम बात करती है। ठीक है, मींस टू से बाउंडेड बिलो। ठीक है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो देखें अ सीक्वेंस ए एन, ये बाउंडेड बिलो कब होगा? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, जब हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर एक ऐसी वैल्यू m एग्जिस्ट कर रहा हो जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यू ग्रेटर हो, ये उसका उलट है। ठीक है, सीक्वेंस n is said to be bounded below sequence if there exists m, this m will be from the set of real numbers from which all the values of the sequence is greater। इस तरह की m है
इससे सीक्वेंस की बाकी वैल्यूज या ग्रेटर हो या लेस हो। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, a sequence A is said to be bounded below if there exists M from which all other values of a sequence are greater। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने, 1/n। ठीक है, 1/n सीक्वेंस। देखिए इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएं तो 1, 1/2, 1/3 अप टू 1/4। और जब हमने बयान किया था सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की तो उसमें मैंने कुछ बताया भी था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम चेक करते हैं लिमिट के थ्रू। तो इस 1/n पे जब मैं इन अप्रोचेस इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करूँ तो ये आखिर पे जाता है, कहाँ का अप्रोच करता है, 0 को। तो ये सीक्वेंस इस तरह बनेगा, इसके दरमियान बहुत सी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब ये 0, अब क्लियर कट ये 0 क्या है, वो m है, इधर वो 0, बिकॉज इससे जो सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज है वो ग्रेटर है। कुछ समझ आया आपको? नहीं तो एक इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखें, इस सीक्वेंस के अंदर 0 एक ऐसी वैल्यू है 0 जिससे 1 ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, इससे इस साइड वाले जितनी भी वैल्यूज है वो इससे ग्रेटर है। तो दिस इज द m, बेसिकली दिस इज द 0 from which all the values of the sequence 1/n are greater. This 0 is called lower bound and this sequence 1/n is called lower bounded or bounded below sequence। bounded below sequence। ठीक है, तो आपने सीखा कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस किसे कहते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। एक होता है जिसमें हमारे पास सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या हो वो उस m से स्मॉलर आ रही हो, तो उसको हम क्या कहते थे, क्या क्या नाम दिया उसको, हमने उसको बाउंडेड अबव सीक्वेंस का नाम दिया। और एक वो सीक्वेंस जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज ग्रेटर हो तो उसको बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहता है। और वो वैल्यू जिससे बाकी वैल्यूज ग्रेटर हो वो लोअर बाउंडेड हो, लोअर बाउंडेड वैल्यू है। और वो वैल्यू जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या हो, स्मॉलर हो, तो उसको हम अपर बाउंडेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब हमने बाउंडेड बिलो को भी समझा, बाउंडेड अबव को भी समझा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बिलो की बात नहीं करेंगे अब हम, बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए, a sequence an is said to be the bounded if it is bounded above and bounded below। एक सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड above कब होगा और बाउंडेड बिलो कब होगा ये तो हमने देख लिया। अब एक सीक्वेंस वो बाउंडेड कब होगा, तो बाउंडेड सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस को कहते हैं कि वो अपर से भी उसकी अपर बाउंड्री भी जो है वो मालूम हो और लोअर बाउंड्री भी उसकी मालूम हो। तो आप किस तरह से हमें ये बताएंगे कि एक सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं है। तो लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। n इज इक्वल टू n, सॉरी n इज इक्वल टू n इज बेसिकली नॉट बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, 1/n। अच्छा, बिल्कुल है। देखिए, इस सीक्वेंस को जब मैं इसकी जो मैं ट्रांसप्लांट करूँ तो ये आते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू। और जब इस n पे मैं क्या अप्लाई करूँ, n अप्रोचेस इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करो तो 1/∞ इज नथिंग बट 0। ठीक है, अब देख इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। इसमें कौन सी वैल्यू है जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज लिस्ट आ रहे हो, क्लियर कट दिखाई दे रहा है 1। इस 1 से सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या है, लेस आ रही। तो ये 1 है, ये 1 वो m की वैल्यू है जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या है, स्मॉलर है। तो ये किस डिफिनेशन के लिए इस ये 1 है, ये है बाउंडेड अबव के लिए। ठीक है, बाउंडेड
above। और इस सीक्वेंस के अंदर एक ऐसी वैल्यू भी पड़ी हुई है जिससे सीक्वेंस के बाकी वैल्यूज क्या है वो स्मॉलर है, सॉरी ग्रेटर है। इस सीक्वेंस के अंदर एक वैल्यू ऐसी है जिसके बाकी सीक्वेंस की वैल्यू क्या है वो ग्रेटर आ रही है। वो वैल्यू कौन सा है? वो 0 है। और जब हमारे पास ये वाला कंडीशन था कि ए एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, तो ये बाउंडेड बिलो के लिए था। और ये जो था ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू एम, तो ये बाउंडेड अबव के लिए था। 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो डिफिनीशन है बाउंडेड अबव का, और जो 0 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो डिफिनीशन है बाउंडेड बिलो का। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है क्योंकि 1 एक ऐसी वैल्यू है जो बाउंडेड अबव की डिफिनीशन पर पूरा उतरता है, और 0 एक ऐसी वैल्यू है जो बाउंडेड बिलो के डिफिनीशन पर पूरा उतरता है। तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, सो दिस सीक्वेंस विल सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो इसी तरह हम एक सीक्वेंस जब आपको दे रखी है और आपको बोला जाए कि ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं है, तो आप क्लियर कट आसानी के साथ वो बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर एक सीक्वेंस अपर बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड नहीं है, या लोअर बाउंडेड है अपर बाउंडेड नहीं, तो वो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह इससे आगे एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।